प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और विरासत के बेमिसाल कार्य किए और ये आज़ादी के बाद से एक अपने ढंग का अद्भुत अध्याय है। यहाँ 10 वर्षों की उनकी जो सुशासन की यात्रा है या योगी आदित्यनाथ के 7 वर्ष हैं, उन पर पूरे की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पहले संबल में कल्की धाम गए और उसके बाद लखनऊ में आके लखनऊ ग्राउंड पे ट्रैकिंग सेरेमनी का शुभारंभ किया और इसमें 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एक बार किया गया। ये एक इतिहास है। अगर इन दोनों यात्राओं के संदेश को जोड़ के देखें तो एक बात सामने आएगी कि गुलामी के सदियों के जो दौर था जिसमें भारत की विरासत को दबाया गया, भारत की विरासत को समाप्त करने का प्रयास किया गया और विकास को अवरुद्ध किया गया, ये दोनों ही जो गुलामी के प्रतीक एक प्रकार से थे उनका निवारण। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम से सनातन के पुनरुत्थान की जो यात्रा शुरू हुई है वह एक निश्चित रूप से भारत के राष्ट्ररूपी मंदिर का भी पुनर्जागरण का अवसर है और ये दौर पूरा का पूरा विरासत के साथ साथ संस्कृति के सम्मान का भी। आबू धाबी में भी मंदिर बना, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अयोध्या धाम में भव्य मंदिर बनेगा, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। चाहे फिर वो काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो, ज्ञान बापू मंदिर में वहाँ पे जो पूजा अर्चना शुरू हुई है जिस पर 30 वर्ष पहले रोक लगाई गई थी वो शुरू हुआ, और चाहे महाकाल उज्जैन में हो भव्य रूप से स्थापित हो रहे हैं। तो यही बात जो है विरासत और विकास दोनों को साथ साथ लेके चलने का एक जो कार्य नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, निश्चित रूप से ये भारत के में सांस्कृतिक चेतना का एक जागरण का अवसर आया है। ये दौर उसी का चल रहा है जागरण का, और इसमें केवल ये सांस्कृतिक चेतना का जागरण नहीं है बल्कि गरीबों के उत्थान का भाव भी समाहित है और इसीलिए गरीबों के कल्याण की सर्वाधिक योजनाएं इस 10 वर्षों में देश में क्रियान्वित हुई हैं और उसमें भी यूपी नंबर 1 है। हम कह सकते हैं कि कल जो यहाँ पे 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है, उत्तर प्रदेश जो पहले बीमारू राज्य था आज एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और ये कल का जो अवसर है ये 7 वर्षों की जो विकास यात्रा है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव